जय जिनेन्द्र। अंतगढ़ दशा सूत्र, जिसमें 90 महान साधकों के जीवन का वर्णन है। जो अंतकृत केवली हुए हैं, उसी भाव में मोक्ष को प्राप्त किया है। ऐसे 90 महान साधकों के जीवन का वर्णन मिलता है, जहाँ पर अतिमुक्त एवंता मुनि जैसे लंबी दीक्षा पर्याय वाले और बाल संत का वर्णन मिलता है। वहीं उसी दिन मोक्ष को प्राप्त करने वाले, जिस दिन दीक्षा लेते हैं और उसी दिन मोक्ष को प्राप्त करने वाले बाल गजसुकुमाल का वर्णन जहाँ पर प्राप्त होता है, उसी प्रकार से यह अंतर्गत दशा सूत्र है, जिसमें परमात्मा प्रभु महावीर की मूल वाणी है और सुधर्मा स्वामी जम्बू स्वामी से परमात्मा की वाणी को कहते हुए कहते हैं, तेनम कालेनम तेनम समयनम चंपाण अमम नहरी होता। उस काल उस समय में चंपा नाम की नगरी थी। अब शास्त्र प्रमाण दे रहा है कि उस काल उस समय में, अर्थात जो जन्मता है वह मृत्यु को प्राप्त होता है, जिसका निर्माण होता है उसका विध्वंस निश्चित है, वो धाराशायी होता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण हमें द्वारिका नगरी, इसी अंतकट दशा सूत्र के अंदर प्रभु परमात्मा अरिष्टनेमि के श्रीमुख से जब कृष्ण पूछते हैं कि इस द्वारिका नगरी का नाश कैसे होगा, सूरा अग्नि और देवपायन ऋषि के कोप से इस द्वारिका नगरी का विनाश होगा, इस प्रकार से अरिष्टनेमि परमात्मा ने जहाँ पर बताया है, तो जिसका निर्माण होता है उसका विध्वंस होता है, जो जन्म लेता है वह मृत्यु को प्राप्त करता है। तो यह अंतर्गत दशा सूत्र चारित्र प्रधान आगम है, जिसमें 90 महान साधकों का जीवन का वर्णन है। इनके जीवन को वर्णन को सुने पड़े तो जीवन रोम रोम पुलकित हो उठता है। किस प्रकार की त्याग तपस्याएं हैं, किस प्रकार का उन महापुरुषों का जीवन है जो हमें अनंत प्रेरणा प्रदान करते हैं। ये विशद चर्चा का विषय है। इसके बारे में आगे और चर्चा करेंगे। जय जिनेन्द्र।